नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी को लेकर। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रह चुकी है, यानी कि बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 2007 में तो बहुजन समाज पार्टी को अकेले अपने दम पर बहुमत मिला था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कितना मजबूत था। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आज के समय में बहुजन समाज पार्टी के पास केवल एक विधायक है। कोई भी लोकसभा का सांसद पूरे देश में नहीं है बहुजन समाज पार्टी के पास, और उत्तर प्रदेश में एक राज्यसभा की सीट पर रामजी गौतम बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जिनका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा। पिछले 36 वर्षों में पहली बार ऐसा होने जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के साथ कि ना तो लोकसभा में कोई सांसद, ना तो राज्यसभा में कोई सांसद, और ना ही विधान परिषद में कोई एमएलसी। हालांकि विधायक एक जो कि बहुजन समाज पार्टी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। इसी चीज को लेकर के बहुजन समाज पार्टी को लेकर अब ये बताया जाने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया गठबंधन में आना चाहती है। इस चीज को लेकर के कांग्रेस के प्रभारी उत्तर प्रदेश के अविनाश पांडे ने बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का इंडिया गठबंधन में स्वागत किया है। यानी कि अगर बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में आती हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत किया गया है। लेकिन दोस्तों, 2027 का चुनाव, क्या समाजवादी पार्टी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस एक बैनर तले चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से तो सफाया हो ही जाएगा, और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो सकता है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है दोस्तों, अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ती है। अभी बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में भी बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक जीता, लेकिन ठीक ठाक परसेंट वोट भी मिलता है बहुजन समाज पार्टी को। तो कहने का मतलब है कि अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में समाहित हो जाती है और आपस में कंप्रोमाइज करके चुनाव लड़ते हैं, सीटों का आपस में बंटवारा करके सही से चुनाव लड़ते हैं, मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश से भगाया जा सकता है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि 2019 में तो बीएसपी समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भले 2019 में हुआ था, मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, जब तक जातिगत समीकरण को साध कर टिकट बसपा और समाजवादी पार्टी नहीं देगी, तब तक चुनाव जीतना असंभव है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने जो सीटें जीती हैं, केवल और केवल इस कारण से जीती हैं कि ठीक ठाक अच्छा खासा टिकट दिया गया। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, 2019 में पुलवामा अटैक का मामला बहुत गंभीर था। पूरा देश पाकिस्तान से गुस्से में था। भारतीय जनता पार्टी ने उसका फायदा उठाया और मोदी ने कुछ ऐसे काम किए थे थोड़े मोड़े, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास भी जगा था। जैसे लोगों के खाते में 2-2 हजार रुपया का दिया जाना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उज्ज्वला योजना दिया जाना, भले लोग भराते नहीं है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। 2-2 हजार रुपया बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं आपको आज भी बता रहा हूं कि अगर मोदी सरकार 2-2 हजार रुपया ना देती होती तो ना तो दोबारा सरकार बनती मोदी सरकार की, ना तो तीसरी बार बनती। तीसरी बार तो मान लीजिए अटकते भटकते लटकते मोदी की सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार बन गई। हालांकि बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। 2019 का दौर कुछ और था, क्योंकि बीजेपी को लोग एक मौका और देना चाहते थे। लेकिन 2024 का दौर, 2019 का दौर, 2024 का दौर
2024 के दौर में बीजेपी को लोग हटाना चाहते थे। हालांकि भारी संख्या में बीजेपी की सीटें नुकसान हुई। नुकसान ऐसे ही नहीं हुई, लोगों ने बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे को भांप लिया, क्योंकि योगी की सरकार में उत्तर प्रदेश में SC ST OBC को लेकर आप सब देख रहे हैं, लगातार आरक्षण का हक मारा जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि गठबंधन हो, लेकिन गठबंधन में एक पेच फंस सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सीटों को लेकर कंप्रोमाइज नहीं करती है, चाहे सीट जीते या ना जीते। क्योंकि बीएसपी को लेकर बताया जाता है कि वो सपा से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी, और बीएसपी के समर्थक ये मानते हैं कि हम सपा से कम नहीं है आज भी। भले बीएसपी का कोई लोकसभा का सांसद नहीं है, भले बीएसपी का एक ही विधायक है उत्तर प्रदेश में, भले बीएसपी का कोई MLC नहीं है, बीएसपी का भले 9-10% वोट आ चुका है, लेकिन बसपा के समर्थकों का मानना है कि आज भी हम अखिलेश यादव से कमजोर नहीं है। सीटों के मामले में मामला बिगड़ सकता है। इसीलिए मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए 403 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी का लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन, पिछली बार बेहतर प्रदर्शन, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी सीटों के साथ कंप्रोमाइज कितना करेगी? 50 सीट तो नहीं लड़ेगी, 403 में 200 सीट तो नहीं लड़ेगी, कम से कम 300 सीट उसका बनता है लड़ने को लेकर बार बार। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए कांग्रेस को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कांग्रेस को 30 से 40 सीट पर और बहुजन समाज पार्टी को 50 से 60 सीट पर समझौता करना पड़ेगा अगर चुनाव लड़ना है तो। नहीं लड़ना है तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाएगी, और भारतीय जनता पार्टी जब इसका फायदा उठाएगी तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, मुस्लिम भाइयों का। तो बहुजन समाज पार्टी को लेकर के जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, इस पर कितनी सत्यता है ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन अगर चुनाव जीतना है, बहुजन समाज पार्टी को अपना विधायक बनाना है, भाई अगर 50 सीट पर भी लड़े, 60 सीट पर भी लड़े, तो कम से कम 25-30 विधायक शुरू फिर से एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम पूरा 403 लड़ेंगे। तो मैं फिर बता दूं आपको, अगर बहुजन समाज पार्टी 403 सीट लड़ेगी तो आज भी बहुजन समाज पार्टी की स्थिति वही है। 2-4 सीटें भले निकल जाएं, कुछ लोगों का मानना है कि खाता भी नहीं खुलेगा, लेकिन 2-4 सीटें भले निकल जाएं, उससे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी का कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये मान लीजिए बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है, सपा अलग से लड़ती है, तब भी बसपा और कांग्रेस भी कुछ नहीं कर सकती है। भले कहें कि मुसलमान आ रहा है, देखो मीडिया में दिखाना अलग बात है, हकीकत बात अलग है। दलित आ रहा है, देखो कांग्रेस के पास भैया वोट बैंक नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के पास अपना वोट बैंक है। तीनों पार्टियां अगर साथ में चुनाव लड़ें और बढ़िया से सीटों का बंटवारा करें, जैसे सीटों का बंटवारे का मतलब है चाहे जिसकी जितनी हैसियत, जिसका जितना परसेंटेज आप वोट है उतना अगर वो अपना बढ़िया से डिवाइड कर लें सीटें, तो चुनाव जीतना संभव है और बीजेपी को चुनाव हराना असंभव नहीं है। लेकिन टिकट धन्ना सेठों को नहीं, कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को टिकट दे, जातिगत समीकरण को साथ कर टिकट दे। और मैं फिर बता रहा हूं, लोकसभा में पिछली बार 2019 में जब समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, जातिगत समीकरण को नहीं साधा गया था, केवल ऊपर से लेबल लगा दिया गया था कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। जैसे हमारे यहाँ अशोक त्रिपाठी जी चुनाव लड़े, हार गए। यहाँ पर कोई पटेल लड़ा होता, कोई ओबीसी वर्ग का व्यक्ति लड़ा होता, ऑटोमेटिक जीत जाता, क्योंकि ब्राह्मण कैंडिडेट लड़ाने से सपा का कोर वोटर, बसपा का कोर वोटर भी सपा बसपा के गठबंधन से नाराज हो गया, भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला गया। ऐसे ऐसे मैं आपको बहुत सारी सीटें दिखा सकता हूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला इस चीज का। कोर व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेगा, मूल व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेगा तो चुनाव जीतेगा, ये मेरा दावा है। बाकी देखते हैं राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।